बार फिर राजकुमार को समझाया, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। लेकिन राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, जब एक बार तीर तरकश से निकल जाए तो वो कभी लौटकर नहीं आता। मैं अपने वचन को हर हाल में निभाऊंगा। वजीर का बेटा चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। दोपहर होते होते उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद फिर से सफर शुरू किया। चलते चलते सूरज ढलने लगा और जैसे ही संध्या का समय आया, उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। वजीर का बेटा बोला, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, आगे बढ़ने से बेहतर है यहीं रुक जाएं। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तू कितना डरपोक है, कहाँ का खतरा, ये देख कितना हरा भरा और शांत बाग है। वजीर का बेटा बोला, आप माने या न माने, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। अंदर जाते ही दोनों की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। काटो तो खून नहीं, वातावरण एकदम बदल चुका था। कुछ तो गलत था। वजीर के लड़के ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, अब देख लिया ना नतीजा। राजकुमार बोला, अब ये सब छोड़ो, ये सोचो कि करें क्या। वजीर का बेटा बोला, एक ही रास्ता है, घोड़ों को इन पेड़ों से बांध दो और किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ने वैसा ही किया। घोड़े पेड़ों से बांधकर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा फैल गया और पूरा बाग सन्नाटे में डूब गया। राजकुमार को नींद सी आने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि आकाश से कोई आकृति हवा में उड़ती हुई उनकी ओर आ रही है। दोनों उसे देखकर सन्न रह गए। वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, उनकी रूह कांप उठी। वो एक परी थी। उसके हाथों में पानी से भरे 2 बर्तन थे। उसने उन्हें जमीन पर रखा और बाग में छिड़काव करने लगी। वो पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से पूरा बाग महक उठा। अब तो राजकुमार और वजीर का लड़का पूरी तरह जाग गए। सवाल अब ये था कि ये परियां और क्या करने वाली थीं।